अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टूल की जो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसको जो है आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हैं। एआई टूल में जो है सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त एआई टूल है और इसका नाम है गूगल वीट्स है। तो गूगल वीट्स में वो सारे कुछ मौजूद है जिसके लिए जो है आपको अलग-अलग एआई टूल्स या फिर वीडियो एडिटर या फिर कोई और बहुत सारे टूल्स आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, बट आप जो है गूगल वीट्स की मदद से जो है वो सारे काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई वीडियो जनरेट करनी है, वो भी Veo 3 से उसे आप जनरेट कर सकते हैं, या फिर नैनो बनाना से आपको कोई इमेजेस जनरेट करनी है वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई अपनी वीडियो में आपने कैप्शन ऐड करना है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, वो भी आप गूगल वीट्स की मदद से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है, वो भी बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड, तो वो भी आप जो है बिल्कुल फ्री में जो है गूगल वीट्स की मदद से कर सकते हैं। पाकिस्तान की आईपी के साथ भी बिल्कुल फ्री में है आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वॉइस ओवर या फिर इमेज जनरेट करना हो, ये बिल्कुल फ्री में पाकिस्तान से रहते हुए भी आप इजीली इस सब चीज़ों को जनरेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स इसमें मौजूद है। इसमें आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, चाहे आपने स्टॉक इमेजेस चाहिए, म्यूजिक्स चाहिए, ये सारा कुछ जो है आप इस एक एआई टूल में देखने को मिलने वाला है। तो आप इसको किस तरीके से और बिल्कुल फ्री में किस तरीके से यूज करेंगे, तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग, वो भी गूगल वीट्स की मदद से, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सारा प्रोसेस सीखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है आपने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर आपने 3 डॉट्स लाइन वाले आपको यहाँ पर ऑप्शन दी जाएंगे, जिसमें आपको लिखा हुआ आ रहा होगा गूगल एप्स। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है आपको एक ऐप दिख जाएगी वीट्स के नाम से, VIDS वीट्स। इसे जस्ट आपने यहाँ से ओपन करना है। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर जो है अपनी जो पेज रेशो है वो सिलेक्ट करना है। लैंडस्केप पे आपने काम करना है, या पोर्ट्रेट पे काम करना है, या स्क्वायर पे काम करना है, तो ये आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट पे काम करना चाहता हूँ और यहाँ पर कुछ आपको फीचर्स इसके दिख जाएंगे, जिसमें आप जो है Veo 3 जो यहाँ पर न्यू रिसेंटली ऐड किया गया है, Veo 3 का जो AI मॉडल है जिससे आप वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर कैमरा से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अपनी इमेजेस वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स है जो कि प्रीमियम है। तो ये 3 फीचर्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने रेशो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्लैंक विड्थ पे आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपके पास जो एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आप अपनी वीडियोस को यहाँ पर इजीली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मेनू बार दिख जाएगा, जिसमें आपको मुख्तलिफ यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर फॉन्ट्स के कुछ ऑप्शंस है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर इस साइड में ऑप्शन दिख जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस जो कि गूगल वीट्स में ऐड है, जितनी भी AI फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले जो है यहाँ पर Veo का ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएगा। Veo पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा AI वीडियो क्लिप्स। अब यहाँ पर जो है आप Veo 3.0 से जो है अनलिमिटेड अपनी AI वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में जो है आप अपनी AI वीडियोस को जनरेट करवा सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जो डिस्क्राइब का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने जो है अपने जो AI वीडियो प्रॉम्प्ट है जो ChatGPT से या जेमिनी से आपने जो जनरेट करवाएगा, उसे सिंपल यहाँ पर आपने पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर जनरेट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर जनरेट पे आपने क्लिक कर लेना है। तो आपकी वीडियो जो है यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और विद अ सेकेंड जो है आपकी वीडियो जो है यहाँ पर 10 सेकेंड की जो वीडियो जो है यहाँ से जो है Veo 3.0 की मदद से जो है आपकी ये वीडियो जो है जनरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारी वीडियो जो है यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और ये इस तरह का रिजल्ट है। तो अब आपने जो है इसको अपने पेज पे किस तरीके से लेकर आना है इस वीडियो को, सबसे पहले यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपने जस्ट क्लिक करना है, तो आपकी ये वीडियो जो है आपके पेज में यहाँ पर आ जाएगी, आपके टाइमलाइन में आ जाएगी। आप इसमें मजीद एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये वीडियो की क्वालिटी किस तरीके की है वो आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको हम वॉइस को यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं
और ये इसका रिजल्ट है। तो ये Veo 3.1 से वीडियो जनरेट हुई है, ये आप देख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन सिनेमैटिक स्टाइल की ये वीडियो जनरेट हुई है और यहाँ पर उसका Veo का लोगो भी आ रहा है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर अनलिमिटेड जो है अपनी AI वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं, ये जो कि टाइमलाइन में भी आ चुकी है और इसकी वजह से आप अनलिमिटेड वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड में जो है आपको इस वीड्स में ऑप्शन देखने को मिलता है वॉइस ओवर का। यहाँ से जो है आप अपनी स्क्रिप्ट दे के जो है यहाँ से आप अपनी वॉइस ओवर करवा सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉइस ओवर के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, जो कि फ्री में जो है यहाँ पर कुछ न्यू वॉइस भी ऐड हुई है और बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉइस मिल जाएंगे, मेल फीमेल और डिफरेंट स्टाइल की जो है वॉइस आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से जो है जो भी आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप अपनी वॉइस को यहाँ से इजीली जनरेट करवा सकते हैं इन वॉइस की मदद से। तो सिंपल आपके पास जो भी स्क्रिप्ट है उसे स्क्रिप्ट यहाँ पर टाइप करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास कोई स्क्रिप्ट अगर मौजूद है तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से जो है अपनी वॉइस को जो है यहाँ से चेक करके उसके बाद यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो है इंसर्ट वॉइस को आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो ये क्या होगी, ये वॉइस जो है जितना भी जो भी हमने यहाँ पर टाइप किया था वो वॉइस जो है यहाँ पर हमारे टाइमलाइन में जो है ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारी वॉइस जो है जनरेट हो रही है और उसके साथ ही जो है ऑटोमेटिकली हमारे टाइमलाइन में ऐड भी हो जाएगी। तो हमारी वॉइस जो है यहाँ पर जनरेट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमलाइन में यहाँ पर हमारी वॉइस ऐड भी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं प्ले करके आपको यहाँ पर सुनवा भी देता हूँ। You will learn step by step how to access these tools and use them without paying any subscription. This guide is perfect for. तो ये इस तरह की वॉइस जो है आप यहाँ से भी वॉइस ओवर यहाँ से करवा सकते हैं। डिफरेंट आपको वॉइस मिल जाएगी और यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉइस मिल जाएगी, वॉइस के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इमेज का। यहाँ पर आप मल्टीपल से यहाँ पर से जो है आप अपने प्रॉम्प्ट के जरिए इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रेशो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही सेकंड में जो है आपकी इमेज यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया था जो कि हमारी इमेज जो है यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन और रियलिस्टिक स्टाइल में जो है आप यहाँ से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग में जो है आपको मल्टीपल्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप कैमरे से भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कैमरा या स्क्रीन ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करना है या वॉइस ओवरिंग करना है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद कोई भी ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप के पास जो है जितने भी विंडोज़ ओपन होंगी वो यहाँ पर शो होगी। जो भी विंडोज़ है या सारी स्क्रीन को आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर एक स्पेसिफिक टैब को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं सारी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ तो उसको यहाँ से हमने इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर शेयर पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से जो है आपकी रिकॉर्डिंग जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जितने भी टाइम के लिए चाहें वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आपने यहाँ से रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो है जैसे ही स्टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू का ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ से आप जैसे 21 सेकंड की ये रिकॉर्डिंग है उसे आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इसको आप यहाँ पर अपने स्क्रीन में ऐड करना चाहते हैं, सिंपल आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है तो ये जो है आपके टाइमलाइन में जो है यहाँ पर आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके टाइमलाइन में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ये देखें यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरह से आपके टाइमलाइन में भी स्क्रीन आ जाएगी और उसके बाद जो है आप इसके चाहें तो आप इसको जो है अपने लैपटॉप PC में जो है इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, आपके पास जो भी अपनी फाइल है उसको आप इजीली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये वीडियो है, इसे हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं तो हमारी वीडियो जो है यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। अब ये हमारी वीडियो आ चुकी है, हमने इसको अपने टाइमलाइन में जो है यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम मज़ीद इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम किस तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको गूगल की जानिब से जो है बहुत सारे स्टॉक वीडियोस, स्टॉक इमेजेस
और स्टॉक साउंड्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप सर्च बार के आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑल का, तो यहाँ से आप ऑल सर्च कर सकते हैं, वीडियो, इमेजेस, म्यूजिक, स्टिकर, साउंड इफेक्ट और यहाँ पर गूगल इमेजेस, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन का ऑप्शन है। यहाँ पर अब आप अपनी वीडियो में कैप्शन को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, चाहे उर्दू में हो या फिर इंग्लिश में हो। तो वो किस तरीके से आप ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ पर आपने कैप्शन वाले ऑप्शन में आना है और अपनी वीडियो को जो है यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ऑल सीन का ऑप्शन दिख जाएगा, करंट सीन का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑल सीन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल के जो है कैप्शन देखने को मिल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टाइल के जो है कैप्शन देखने को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये एक वर्ड बाय वर्ड वाला कैप्शन हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पर सिंपल इस कैप्शन को हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और जो कैप्शन है वो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। गूगल बिजनेस और फर्स्ट पे ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, इसमें जाके आपने तो ये हमारा कैप्शन यहाँ पर ऐड हो चुका है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये कैप्शन जो है हिंदी में आ रहा है। अब इसको जो है हम उर्दू या इंग्लिश में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी सा मेथड है। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने अपनी ये जो आपकी टाइम लाइन है यहाँ पर आपको दिख जाएगा शो टाइमिंग, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर शो ऑल टाइमिंग को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर जो है आपकी टाइमिंग में जो है यहाँ पर लेयर में जो है कुछ ऑप्शन आ जाएंगे जो कि आपके यहाँ पर एक वीडियो फाइल होगी और यहाँ पर एक कैप्शन फाइल होगी। तो कैप्शन वाली जो फाइल है इसे आपने यहाँ पर कैप्शन की जो आपकी कैप्शन लाइन है जिसमें आपके कैप्शन सारे ऐड है उसे आपने जस्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद जो है सिंपल यहाँ से जो है आपने ये 3 लाइन वाले पे क्लिक करना है और एडिट ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है, इसे आपने जस्ट क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी आपके कैप्शन ऐड हुए होंगे वो यहाँ पर आपको कैप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे कैप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहे होंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर कैप्शन को जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप गूगल ट्रांसलेटर को ओपन करना है और यहाँ पर जो है आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है जिस भी लैंग्वेज में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो आपने यहाँ पर इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो भी कॉपी किया था आपने उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर जो है आपकी जो वो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होके आ जाएगी। उसके बाद सिंपल आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आके आपने यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर एडिट में ये जो कैप्शन है ये आपको शो हो रहा होगा, इसे आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने उस कैप्शन को जो है आपने यहाँ पर पेस्ट कर लेना है जो आपने इंग्लिश में यहाँ पर कन्वर्ट किया था और उसके बाद जो है यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कैप्शन है वो यहाँ पर जो है इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद अगेन आपने सारे को यहाँ पर जो भी टेक्स्ट बाकी है उसको भी आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जो है आपने इसको पेस्ट करना है और यहाँ पर अगेन जो है आपके पास जो है ये कन्वर्ट होके आ चुका है, इसे आपने यहाँ से कॉपी करना है और अगेन यहाँ पर आके एडिट में आना है और इसे आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने जो इंग्लिश कन्वर्ट किया था आपने टेक्स्ट उसको रिप्लेस करना है और यहाँ से आपने रिप्लेस पे क्लिक कर लेना है। अब ये जो कैप्शन है आपका वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट पे आ जाते हैं। अगर आप व्यू 3 या फिर नैनो बनाना प्रो को यूज करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो सिंपल आपने गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है गूगल बिजनेस और फर्स्ट पे ही आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। इसमें जाके आपने सबसे पहले जो है अपने अब यहाँ से जो भी आपके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी मिस्टेक है उसको आप इजीली यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ से जो है आपकी वॉइस ओवर उर्दू थी बट यहाँ पर जो है इंग्लिश में जो है आपने इसको कन्वर्ट इजीली इस मेथड के थ्रू कर सकते। अब आप अगर चाहें तो इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लें या किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लें और ये बिल्कुल फ्री में जो है ऑटो जो है आपका जो है यहाँ से कैप्शन ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपने कैप्शंस चाहे उर्दू में या किसी और लैंग्वेज में जो है आप अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है जो कि आप टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर टेम्पलेट्स, मुख्तलिफ टेम्पलेट्स वगैरह मौजूद हैं, वो भी आप यहाँ पर इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं।
अब लास्ट में आ जाती है बारी कि जो भी आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट में अपना वर्क किया है, जो भी एडिटिंग कर ली है आपने, अब आप उसको अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो आप किस तरीके से करेंगे। तो सिंपल जो है यहाँ पर आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा फाइल का, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, डाउनलोड पे आपने आना है और यहाँ पर आपको MP4 वीडियो का ऑप्शन मिलेगा और एनिमेशन GIF का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जो है इन दोनों में जो है अपनी वीडियो को इन दोनों फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली जो है अपने YouTube में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है और इसके साथ साथ आप अपने ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं इसको। तो मल्टीपल्स आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर MP4 वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं और वीडियो जो है हमारी यहाँ पर प्रिपेयरिंग होने के बाद जो है डाउनलोड हो जाएगी हमारे लैपटॉप PC में। तो इस तरीके से आप अपने गूगल विड्स की मदद से जो है मल्टीपल्स काम कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियो बनाना है आपने, चाहे VO3 की मदद से वो आप कर सकते हैं, इमेज जनरेट करना है, रिकॉर्डिंग करनी है या एडिटिंग करना है, ये सारा कुछ जो है आप गूगल विड्स की मदद से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।